गाइज, वेलकम टू स्कोर ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। इस क्लास में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का नीड क्या है और इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन किस तरीके से निकलता है वो हम समझेंगे। अगर हम किसी भी नंबर को स्टोर करना चाहते हैं तो वो नंबर 0-1 के फॉर्म में स्टोर होगा, यानी कि बाइनरी फॉर्म में ही स्टोर होगा, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो 0-1 को ही समझता है। तो जैसे हमारा ये जैसे 10 है, तो 10 को स्टोर करने के लिए हमें इसे बाइनरी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि ये तो देखो जो ये है ये हमारा 0-1 फॉर्म में है, या फिर देखो जो 16 है ये भी हमारा 0 फॉर्म में है। उसी तरीके से अगर हम 8 को स्टोर करवाना चाहें तो ये भी हमारा 0-1 के फॉर्म में है। अगर हम किसी फ्लोट पॉइंट को स्टोर करवाना चाहें, यानी कि किसी फ्लोट नंबर को स्टोर करवाना चाहें, तो इसे भी स्टोर करवाने के लिए हमें 0-1 के फॉर्म को यूज करना पड़ेगा। तो देखो इस डेटा को स्टोर करवाने के लिए हमें इंट डेटा टाइप की जरूरत पड़ता है। इसे स्टोर करवाने के लिए हमें फ्लोट की जरूरत पड़ता है। तो देखो जो इंट है उसे 4 बाइट मेमोरी स्पेस की जरूरत पड़ता है, यानी कि उसे 4 बाइट मेमोरी स्पेस चाहिए। लेकिन जो फ्लोट है उसे भी हमें 4 बाइट मेमोरी स्पेस चाहिए। कैरेक्टर के लिए हमें 1 बाइट मेमोरी स्पेस चाहिए, और अगर हम लॉन्ग या फिर हम डबल को स्टोर करवाना चाहें तो इसे हमें 8 बाइट मेमोरी की जरूरत पड़ेगा। यानी कि इस तरीके से हम मेमोरी में ये सब डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और मेमोरी में उसे कितना स्पेस मिलेगा वो, जैसे इंटीजर के लिए 4 बाइट मिला, लॉन्ग के लिए 8 बाइट मिला, डबल के लिए 8 बाइट मिला, कैरेक्टर के लिए 1 बाइट मिला। तो इस तरीके से हम डेटा को मेमोरी में स्टोर करवाएंगे, ठीक है। और जो डेटा स्टोर होगा वो 0-1 के फॉर्म में स्टोर होगा। लेकिन जस्ट सपोज अगर हम इस तरीके का नंबर को स्टोर करवाना चाहें, क्या हम इस नंबर को स्टोर करवा सकते हैं मेमोरी में? क्या इस नंबर को स्टोर करवा सकते हैं? स्टोर तो करवा देंगे इस नंबर को, लेकिन इसे सोचो कि कितना ज्यादा मेमोरी स्पेस खर्च होगा इस नंबर को स्टोर करवाने के लिए। तो सिर्फ एक नंबर को स्टोर करवाने के अगर हमारा इस तरीके से मेमोरी स्पेस खर्च होते जाएगा तो फिर और ज्यादा हम मेमोरी को फिर यूज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम कंप्यूटर सिस्टम में ये ध्यान देखते हैं कि जो हमारा मेमोरी स्पेस है वो ज्यादा से ज्यादा डेटा को कम स्पेस में स्टोर करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि तरीका अपना चेंज कर देंगे ताकि हमारा जो डेटा है वो कम स्पेस में स्टोर हो सके। उसी तरीके से अगर हम इस नंबर को स्टोर करवाना चाहें तो हम किस तरीके से स्टोर करवाएंगे इस नंबर को? इसे भी हमें स्टोर करवाने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का जरूरत पड़ेगा, तभी जाकर हम इसे मेमोरी में स्टोर करवा सकते हैं। अभी तक हमने ये समझा कि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो किसी भी डेटा को 0-1 के फॉर्म में समझता है, यानी कि हम किसी भी डेटा को 0 और 1 के फॉर्म में ही स्टोर करवा सकते हैं। तो अब दूसरा हमारा जो स्टेप है वो ये है कि हम किसी भी डेटा को अगर स्टोर करवा रहे हैं तो हमारा जो मेन फोकस ये रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा डेटा को कम स्टोरेज स्पेस में स्टोर करवा सके। तो उसके लिए हमारा अपना एल्गोरिदम चेंज कर सकते हैं, अपना तरीका चेंज कर सकते हैं। तो एक तरीका है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। जो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होता है वो मेनली यूज होता है बहुत बड़ा नंबर को स्टोर करवाने के लिए, या तो फिर बहुत ज्यादा छोटा नंबर को स्टोर करवाने के लिए। जो जनरल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का वो होता है +-m इंटू b⁻+-e। तो अब सोच रहे होंगे कि है क्या चीज? तो देखो ये जो है हमारा वो है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करने का एक जनरल फॉर्म। कोई भी नंबर हमारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो ये तो हमारा हो गया साइन, ये हमारा हो गया साइन, ये हमारा हो गया मैंटिसा, ठीक है, ये हमारा हो गया बेस, एंड ये हो गया हमारा एक्सपोनेंट। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं जैसे 0.110111 ये नंबर है हमारे पास, ठीक है। देखो ये जो नंबर है वो हमारा 0-1 के फॉर्म में है, इसे हम स्टोर करवा सकते हैं मेमोरी में। तो देखो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1.101111, ओके। एंड देखो एक डेटा को हमने इधर शिफ्ट किया है, तो हम इसे लिख सकते हैं 10⁻⁻1। तो देखो जो यहाँ पर 10 है वो हमारा बेस हो गया। स्टैंडर्ड देखो छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा कि हम किस तरीके से डेसिमल फॉर्म के डेटा को या फिर किसी भी लार्ज नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बस हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो जो 10 है यहाँ पर वो बेस हो जाएगा, जो हमारा ये
देखा कि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन से पहले हम ये समझते हैं कि मतलब कि देखो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट है, टू रिप्रेजेंट द लार्ज एंड स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ डेटा विद इन लेस स्पेस फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट इज यूज्ड। ओके, हम फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट को यूज करेंगे। देन नेक्स्ट है हमारा नॉर्मलाइजेशन। तो जो नॉर्मलाइजेशन है वो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसमें मेनली होता क्या है, किसी भी डेटा को हम इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, प्लस माइनस वैलिड डेटा डेसिमल मैंटिसा इनटू बेस टू द पावर प्लस माइनस ई। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में हम इस तरीके से डेटा को हम स्टोर करवाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा ये प्लस माइनस है ये तो हमारा साइन हो गया। ओके, जो वैलिड डेटा है, तो देखो सबसे पहले तो हमने अभी ये बात किया कि अगर हमारा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ 0-1 के फॉर्म के डेटा को डील करता है, तो वैलिड डेटा में हमारा यहाँ पर 1 आ जाएगा। मैंटिसा में 0-1-0-1 इस तरीके से फॉर्म में हम लिखते हैं डेटा को। जो बी होगा वो हमारा बेस हो जाएगा और जो ई होगा वो एक्सपोनेंट हो जाएगा। अब बोल रहे होगे कि यहाँ पर प्लस माइनस कैसे आ गया, तो जो ये प्लस माइनस है किसी भी एक्सपोनेंट ऐसे नहीं लिखते हो, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर +2 इस तरीके से डेटा नहीं होता है। तो एक्सपोनेंट हमारा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर वैलिड डेटा है वो 1 होगा। जो कंप्यूटर सिस्टम में जो भी हमारा बेस होगा वो हमारा 2 होगा। डिफॉल्ट है कि बेस हमारा 2 होना ही होना है। एंड जो एक्सपोनेंट होगा वो हमारा जैसे 8 हो गया, 9 हो गया, इस तरीके से एक्सपोनेंट हो सकता है। जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें हम डेटा को मतलब लेफ्ट या फिर राइट में शिफ्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम डेटा है, इस डेटा को लेकर हम समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है। ठीक है, तो अगर हम इस डेटा को हम मेमोरी में स्टोर करवाना चाहें, तो अगर हम इसे विदाउट नॉर्मलाइजेशन अगर स्टोर करवाते हैं तो देखो ये डेटा तो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, हमारा ये भी डेटा स्टोर हो जाएगा। और देखो यहाँ पर अगर कोई साइन नहीं तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो जो हमारा पॉजिटिव है ये भी हमारा स्टोर हो जाएगा। तो मेमोरी में बस ये तीनों ही स्टोर होगा। तो जो ये डेटा है वो तो हमारा लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये डेटा तो खत्म हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। विदाउट नॉर्मलाइजेशन अगर हम डेटा को स्टोर करवा रहे हैं तो जो हमारा सम ऑफ डेटा है वो हमारा लॉस्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम इसे नॉर्मलाइज करें तो किस तरीके से नॉर्मलाइज करते हैं, ठीक है, वो हम समझते हैं। जो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम बहुत सारे स्टेप को फॉलो करते हैं और किसी भी डेटा को हम लास्ट में जाकर किस तरीके से उसे मेमोरी में स्टोर करवाएंगे उस डेटा को हम स्टोर करवाते हैं। तो इस फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में जो पहला स्टेप है वो है हमारा नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो स्टेप 1 है हमारा नॉर्मलाइजेशन। क्या हम इस डेटा को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि हम इसे राइट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इस डेटा को राइट में शिफ्ट करेंगे तो हमारा जो एक्सपोनेंट है उसमें हमारा सम जितना भी डेटा हम शिफ्ट कर रहे हैं, जितना भी डेटा अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं उतना नंबर ऑफ डेटा को हम वहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पर 3 राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1.01111 इंटू 2 टू द पावर +8। ठीक है, 3 डेटा को हमने राइट साइड में शिफ्ट किया है, +3 हो जाएगा। ठीक है, तब जाकर ये हमारा हो जाएगा 1.01111 इंटू 2 टू द पावर 8 + 3 यानी कि 11। तो ये हो गया हमारा 1.01111 इंटू 2 टू द पावर 11। उसी प्रकार अगर यहाँ पर हमारा जो ये डेटा होता है इस तरीके से होता है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं, इससे इसका कोई लिंक नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर होता है हमारा 0.0011101, ठीक है, इंटू 2 टू द पावर -8। तो वैलिड बिट में हम 1 लाने के लिए हमें जो ये डेटा है इसे शिफ्ट करना पड़ेगा लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना डेटा को शिफ्ट करना पड़ेगा, टोटल 4 डेटा को शिफ्ट करेंगे तभी तो हमारा वैलिड बिट 1 आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अगर इसे शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा 1.101। ठीक है, तो हमने 4 डेटा को शिफ्ट किया तो यहाँ पर -8 -4 होगा। ठीक है, तब जाकर ये हो जाएगा हमारा 1.101 इंटू 2 टू द पावर -12। देखो यहाँ पर हमारे पास जो डेटा था इसे हमने राइट शिफ्ट किया, यहाँ पर हमारा लेफ्ट शिफ्ट हुआ। तो जो राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट क्यों हो रहा है, ताकि हमारा जो वैलिड बिट है वो हमारा 1 हो सके। इसके लिए हमने यहाँ पर राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट किया है। तो राइट शिफ्ट में अगर हम कर रहे हैं तो जितना राइट शिफ्ट कर रहे हैं उतना हम प्लस करेंगे एक्सपोनेंट में,
जितना हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे उतना हम माइनस करेंगे एक्सपोनेंट में। ओके, ये हो जाएगा हमारा वैलिड बिट। ठीक है, ये तो हमारा वैलिड बिट हो जाएगा। जानते हैं कि 1 जो है वो वैलिड बिट है। ये हमारा हो जाएगा मैंटिसा। ओके, यानी कि ये हमारा फ्रैक्शन हो गया, जो फ्रैक्शन है वो हमारा मैंटिसा हो गया। और 2 तो हम जानते हैं कि बेस है। ठीक है, और जो 11 है वो हमारा एक्सपोनेंट हो गया। ठीक है, और जो ये डेटा है उसका जो साइन है बाय डिफॉल्ट यहाँ पर प्लस है। ठीक है, तो इसके लिए तो हमारा अगर हम प्लस को स्टोर करवाना चाहते हैं तो ये हमारा जीरो स्टोर करवाना पड़ेगा। अगर हम माइनस को यहाँ पर रिप्रेजेंट करें, अगर माइनस हमारा ये डेटा होता तो उससे हमारा 1 को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, यानी कि हम 1 को स्टोर करवाते माइनस की जगह पर। ओके, उसी तरीके से इस डेटा में ये हमारा हो गया वैलिड बिट, ये हमारा हो गया फ्रैक्शन यानी कि मैंटिसा। ठीक है, ये हमारा बाय डिफॉल्ट बेस तो 2 ही होगा कंप्यूटर में, और जो ये है वो एक्सपोनेंट हो गया। तो देखो यहाँ पर हमारा जो वैलिड बिट है वो 1 है, वो फिक्स होगा। जो बेस है वो भी 2 है, वो भी फिक्स होगा। लेकिन एक्सपोनेंट वेरी कर सकता है, मैंटिसा वेरी कर सकता है, और जो नंबर है वो प्लस हो सकता है या तो फिर माइनस हो सकता है, यानी कि नेगेटिव या फिर पॉजिटिव हो सकता है। तो नेगेटिव नंबर को स्टोर करवाने के लिए हमें नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, और पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? तो अगर हम इस डेटा को स्टोर करवाना चाहें तो हमारा यहाँ पर मैंटिसा स्टोर होगा। देखो अभी ये जो हमारा ये फॉर्म आ गया है, नॉर्मलाइज फॉर्म हो गया है, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये वैलिड बिट हो गया। ठीक है, वैलिड बिट डेसिमल फ्रैक्शन इनटू 2 टू द पावर प्लस माइनस एक्सपोनेंट। ठीक है, तो 2 तो हमारा डिफॉल्ट हो गया। ठीक है, तो 2 को अगर हम स्टोर ना करवाएं फिर भी हमें बाय डिफॉल्ट पता है कि ये 2 है, उसका कैलकुलेशन में हमारा आ जाएगा। वैलिड बिट को भी हमें स्टोर करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वैलिड बिट यहाँ पर 1 ही होगा, 1 फिक्स है, यहाँ पर 2 फिक्स है। फ्रैक्शन हमारा वैलिड होगा तो हमें फ्रैक्शन को स्टोर करवाने की जरूरत पड़ेगा, तो हम फ्रैक्शन को स्टोर करवाएंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट को स्टोर करवाएंगे, एंड हम यहाँ पर जो साइन है वो भी हमारा वेरी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है कि पॉजिटिव हो, कोई नंबर हो सकता है नेगेटिव हो। तो इस तरीके से हम बस हमें यहाँ पर साइन को स्टोर करवाना पड़ेगा, फ्रैक्शन को स्टोर करवाना पड़ेगा और बेस को स्टोर करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।